इसी सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान फ़ुटबॉल का एक बड़ा नाम, साबिक़ पाकिस्तानी फ़ुटबॉलर और पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के हलकों का एक पहचान, ईसा खान ने हमें ज्वाइन किया है। जनाब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। गुज़िश्ता रोज़ आप लोगों ने कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, और कराची प्रेस क्लब में आप लोग मौजूद थे जहां आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काफ़ी अहम मौरिकात पर आपने गुफ्तगू की। आपने कहा कि जो सिलेक्शन का मयार है उस पर भी आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। दूसरी जानिब आपने दीगर मौरिकात पर भी बात की। आप जो बातें कर रहे हैं सर, मुसलसल फ़ुटबॉल के हलकों में अब ये बेचैनी हम देख रहे हैं और मुसलसल इस हवाले से बातें हो रही हैं। अब क्या समझते हैं, ये जो एहतजाज आपने रिकॉर्ड कराया है, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इस एहतजाज के बाद आपने प्रेशर बिल्डअप कर लिया है? बिल्कुल, इसमें ये कि हमने तकरीबन सिंध और बलूचिस्तान की जो स्टेक होल्डर्स है और जो कि साबिका लेजेंड प्लेयर्स है, हमने इस चीज से इत्फाक किया कि इस चीज को हम आगे लेके जाके जो है ना पंजाब और केपीके को भी साथ शामिल करेंगे, ताकि हम जो है ना ये जो 7 साल से जो एक बहरान है, एक फुटबॉल में जो है ना एक फुटबॉल का नुकसान हो रहा है और लोग जो है ना अपने सियासी मफादात को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं बजाय पाकिस्तान की। तो एनसी ने तकरीबन 3 साल गुजारे हैं, तो ये डिले टेक्टर से जो है ना इलेक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है और ना पाकिस्तान में जो है ना जो कि फीफा की तरफ से इनको मैंडेट मिला है कि आपने रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको भी देखना है। मतलब उसमें जिस तरह डोमेस्टिक का हमारा फुटबॉल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे जो प्रीमियर लीग है वो क्लोज है, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जिससे टीमें भी बंद हुई है, जिससे प्लेयर की जो खासकर जो फिटनेस कंडीशन है वो खराब हुआ है। तो इन लोगों का फोकस तो एक नेशनल मेंस टीम पे और एक वुमेन टीम पे है। तो लिहाजा अब हम मजबूर हो गए कि हम रोडों पे आएंगे और हम जो एक हमारा जुमहरी हक है और हम ईमेल के थ्रू भी फीफा के साथ उसमें है रास्ते में, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो आईसीसी है उनके साथ भी है। तो हमारा सिर्फ एक ही मुतालिबा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए, मगर टीम नहीं करा रहा है। तकरीबन हमने इनको पूरा 1 साल मौका दिया है कि किसी भी स्टेक होल्डर ने आरोन मलिक साहब को डिस्टर्ब नहीं किया, तो उसके बावजूद इन्होंने कोई काम भी नहीं किया है इलेक्शन के लिए। तो लिहाजा अब हम जो है ना नहीं चाहते हैं कि ये इसी तरह डिले टेक्टर्स पे जो है ना मजीद जो है ना एक्सटेंशन ले। और अभी जो लास्ट मंथ है इसको याद आ गया कि अब हमने स्क्रूटनी भी करनी है, और इसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज जारी किया कि फीफा कनेक्ट से हमें सिर्फ 18 टीमों की रजिस्ट्रेशन मिली है। तो जब आपको 18 टीमों की रजिस्ट्रेशन मिली तो फिर आप किस बुनियाद पे जो है ना स्क्रूटनी स्टार्ट कर रहे हो? क्योंकि सिर्फ ये एक एक्सटेंशन की मरहला अभी लास्ट मंथ है, तो इन्होंने जो है ना कुछ एक्टिविटी स्टार्ट किया है, जो स्टेक होल्डर से मुलाकातें भी हो रही है और लोगों को ऑफर भी दे रही है, मतलब लोगों की खरीदने की कोशिश भी शुरू हुआ है। अभी कल हमारे प्रोग्राम के खिलाफ इन्होंने बहुत से लोगों को धमकियां भी दी है कि हम आपको नोटिस देंगे, आपके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। तो ये एक आमिराना सोच है, हालांकि इनको भेजा इसलिए है फीफा ने कि आप जाकर पाकिस्तान में चीजों को नॉर्मल करे, लोगों से मिले, लोगों को जो है ना जो इलेक्शन का डिमांड है उस पर आप पूरा उतरे। बदकिस्मती से इनको सैलरी जितनी बड़ी रकम मिल रहा है, तो इन्होंने उसकी वजह से अपने मफाद को सामने रखा है, तो इलेक्शन की तरफ आ नहीं रहे। बिल्कुल खान साहब, इस हवाले से कमेंट कीजिएगा खान साहब कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि आपने कल गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कई अहम इल्ज़ामात जो हैं आपने आयद किए। आपने संगीन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा हारून मलिक साहब को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और आपने कहा कि चेयरमैन वो इसलिए बने हुए हैं और उनकी कोशिश यही है कि वो तौसी ले सकें ताकि वो डॉलर्स मज़ीद कमा सकें। आपने ये भी कहा कि वो 3 बार जो है तौसी ले चुके हैं और उनकी कोशिश है एक बार फिर से वो तौसील लें ताकि वो मज़ीद जो है इंजॉय कर पाएँ। अब आप ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इतने जो है डॉलर्स उन्होंने इस मद में लिए हैं, इस मद में लिए हैं, इस मद में लिए हैं, और ये तमाम इल्ज़ामात के बाद अगर आपके खिलाफ कार्रवाई होती है कानूनी, तो क्या उसके लिए भी तैयार हैं ईसा खान? नहीं, ये इल्ज़ामात है नहीं, ये सही बात है कि ये इनको डॉलर मिल रहा है सैलरीज के मद में ना, इनके सैलरीज डॉलर के मद में इनको मिल रहा है। अच्छा। हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है कि मतलब इसको एक्सटेंशन भी मिला है, मतलब इन्होंने इलेक्शन प्रोसेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है।
तो हमारे कोई इल्जाम हम लगा नहीं रहे, हम अपना डिमांड कर रहे हैं जो कि एनसी जो फीफा ने इनको मैंडेट दिया हुआ है उसके मुताबिक हमें इलेक्शन करा दे और हमारे जो डोमेस्टिक जो फुटबॉल सिस्टम है उसको चला ले। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं बताऊं कि हमारे देखो अभी आपके सामने हमारे जनरल इलेक्शन जो है ना 3 महीने के अंदर होती है और इसमें मुल्क की पूरा इलेक्शन हो जाते हैं और अभी 3 साल हुआ है और अभी हमारा मरदमशुमारी 3 महीने में मुकम्मल हुआ है पूरे मुल्क का। तो जो ये सिर्फ जो 2015 की लिस्ट के मुताबिक शायद आपको पता होगा कि बलूचिस्तान की 15 डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल सिर्फ 15 डिस्ट्रिक्टों का इलेक्शन होना है और इसी तरह सिंध का 19 डिस्ट्रिक्ट है, तो इसी तरह पंजाब का भी कम है। तो इस हवाले से बताइएगा मुझे ईसा खान साहब कि आपने ये भी बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि एनसी की वजह से डोमेस्टिक फुटबॉल स्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा और आपने कहा कि बाहर से खिलाड़ी लाए जाते हैं और इन खिलाड़ियों को लाने की असल वजह यह है कि उनसे कमीशन लिया जाता है, कमीशन खाया जाता है। तो ये जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, अगर इसके खिलाफ अगर उनकी जानिब से एनसी की जानिब से कोई भी कार्रवाई की जाती है तो उसके हवाले से शवाहिद हैं आपके पास? नहीं, एक तो मैं आपको एक चीज क्लियर करूं कि एनसी के पास ये मैंडेट है नहीं कि ये किसी के ऊपर पाबंदी लगा दे। फिर हमारा जो एक प्लेयर्स या कोचेस की जो एक दायरा होता है कि उससे इन्होंने नहीं निकलना है, जो हमारा ईम है वो हमें पता है, वो हम उसको कभी भी क्रॉस नहीं करते। ये जो हमारा डिमांड है या हमको ये हमारा आइन और फीफा की जो है एक मैंडेट जो मिला हुआ है। अच्छा सर, इस हवाले से भी कमेंट कीजिए क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं ना स्ट्रक्चर के हवाले से, या फिर आपने कहा कि ओवरसीज खिलाड़ी जो लाए जा रहे होते हैं, जी तो इस हवाले से हारून मलिक साहब ने जो बात की वो भी मैं ऐड ऑन कर लूँ। हारून मलिक साहब का कहना था कि फीफा के कवानीन के मुताबिक हम जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं और ये कवानीन है फीफा के कि बाहर से खिलाड़ियों को आप लाकर खिला सकते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ओवरसीज। तो इसके बाद आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? दुनिया में जो है ना, दुनिया में अपने मुल्क के लिए जो है ना लोगों को नेशनलिटीज भी देते प्लेयर्स को। अभी फ्रांस की मतलब जो है ना इतना बड़ा मुल्क है, उसकी प्लेयरों में जो है ना बहुत से मुख्तलिफ कंट्रीज के प्लेयर्स है। नहीं कहते कि प्लेयर्स को मत बुलाओ, आप प्लेयर्स को जरूर बुलाओ। जिस तरह भी 1-2 प्लेयर जो अभी है, जो खान है और इस तरह के प्लेयर जो इस तरह स्टैंडर्ड की प्लेयर हो, बेशक आप बुला ले। ओटिस खान को बुलाया या फिर अदनान मोहम्मद टीम के साथ हैं, रशब नबी है, तो ये खिलाड़ियों को बुलाने पर आपको कोई एतराज़ नहीं है खान साहब? इस तरह अच्छे खिलाड़ियों पे जो प्रोफेशनल वहाँ पे खेल रहे हैं उससे हमें कोई इतराज नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा। मगर जो बाकी खिलाड़ी है जो तकरीबन हम 4 साल से उसको आजमाए हुए हैं और हमें पता है कि उसका फुटबॉल हमारे डोमेस्टिक के खिलाड़ियों से अच्छा नहीं है। वो कौन से नाम है खान साहब? एक मिनट टीम की परफॉर्मेंस का जो है ना उनसे खेलने से जो है ना टीम के खेलने से अच्छा नहीं हुआ है, तो फिर बार बार आप क्यों बुला रहे हो उसको? जो अच्छे उसको बुलाओ। सर मैं गुजारिश करूंगा, जी सर मैं गुजारिश करूंगा आप काइंडली नाम भी बताएं ना, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि अच्छे खिलाड़ी ये हैं जो टीम के साथ नहीं होने। लिए कोई नाम हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, मतलब सबको पता है जिन्होंने खेला है। हसन बशीर की बात कर रहे हैं आप? कुछ हसन बशीर का पहले कंडीशन बहुत अच्छा था जब वो स्टार्ट में आया था, उसने खुद मेरे साथ जो है ना 2018 में खुद बोला था कि लाला अब मैं मजीद नहीं खेलूंगा। खान साहब इस हवाले से रिस्पॉन्ड कीजिएगा, अब ये जो खबरें चल रही हैं इस हवाले से मैं भी जानना चाहूँगा कि आप क्योंकि फुटबॉल के हल्के को काफ़ी जो है नाजुकी से जानते हैं, काफ़ी नज़दीक से आप देखते हैं, तो जिस अंदाज से अब ये खबरें हम देख रहे हैं समाजी वेबसाइट्स पर चल रही हैं कि सद्दाम हुसैन से मुतालिक उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया और उन्हें वजह बताई गई कि उनकी उम्र काफ़ी बड़ी है, जबकि हसन बशीर टीम में शामिल कर दिए गए, तो क्या समझते हैं ऐसी कुछ मामलात हैं? ताबिश भाई आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं इस बारे में आपको बहुत तफसील से आपको बता दूंगा। जी बिल्कुल। ये पाकिस्तान के साथ पहले मरतबा नहीं हो रहा है। हमारे दौर में हमारा एक अच्छा टीम बन गया, हमने 2 दफा गोल्ड मेडल जीते हैं और उसके बाद हमने जापान और बड़े बड़े टीमों के साथ एशियन गेम्स में बहुत क्लोज मैचेस खेले हैं, क्योंकि हमें ज्यादा एक्सपोजर मिला है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। जब एक्सपोजर मिल गया, जब हमने खेलना शुरू किया तो कुछ कोचेज जो हमारे लोकल पाकिस्तानी कोचेज है सीनियर प्लेयरों का सामना नहीं कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने यही बातें शुरू किया कि ईसा खत्म हो गया, प्राना खत्म हो गया, इसी तरह टीम को तोड़ा है। तो अभी फिर उसी तरह हुआ है, जो कलीम और सद्दाम और जो बाकी सीनियर प्लेयर्स है
इनको फिर जो है ना इस बुनियाद पे खत्म किया कि यार इनकी उम्र ज्यादा है, इसका ये। भाई मैं बताऊं, दुनिया में जो है ना सीनियर टीम के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन कोचेज रखता है, जो प्लेयर फिट हो, अगर वो 40 साल का भी हो तो वो खिलाते हैं। ये जो है ना हमारे हमसाए मुल्क इंडिया का सनील छेत्री अभी इस वक्त तकरीबन 40 साल की है ना, तकरीबन 39 साल की है। तो हमारा साथ उसने अंडर 19 खेला है, वो उसका फिटनेस लेवल चाहिए, वो अभी तक नेशनल टीम का हिस्सा है। ये बातें करना कि ये 30 साल का है तो फिर आपने 36 साल का बंदे को कैसे रखा है, ये कोई मतलब एक्सक्यूज नहीं है। जो हमारे लोग जो है ना वो कर रहे कि सदाम 30 साल का हो गया तो फिर हसन बशीर 36 साल का है। तो ये बातें जो है ना फजूल है। जिसका फिटनेस अच्छा हो बेशक आप खिलाओ, उम्र को ना देखे। सीनियर टीम में कोई उम्र नहीं होता है, सिर्फ फिटनेस को देखता है। लिहाजा ये तजर्बे हमने बहुत किया। इस तरह पाकिस्तान टीम नहीं बनेगा कि आप सीनियर प्लेयरों को साइड पे करें, आप उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें और फिर आखिर में उनको बस इसी बुनियाद पे निकाले कि यार उनकी उम्र ज्यादा हो गया। भाई ये बिल्कुल गलत है। हम बोल रहे हैं कि दुनिया में जो अच्छे प्लेयर है वो पाकिस्तानी फॉरनर जो प्रोफेशनल खेलते हैं उनको वेलकम के, वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, हमें कोई इतराज नहीं है। मगर जो अच्छे नहीं है, खुदा राय सिर्फ कमीशन के लिए और पैसा लेने के लिए और उनकी सीवी बनाने के लिए ये काम छोड़े। ये पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। जो पाकिस्तानी यहाँ के फिर टॉप के बच्चे हैं उनको उन्हें मौका देना चाहिए। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। ईसा खान हमारे साथ मौजूद थे बज़ाहिर ऑडियो कॉल, और उनका ये कुछ कहना था कि जिस अंदाज से पाकिस्तान की फ़ुटबॉल हो रही है उसके तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक वो वजाहत कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।